अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको 5.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको बताए थे। ठीक है, हम आपका समय न लेते हुए आगे बना रहे हैं। देखिए बच्चों, हम चूंकि आपको कम समय का वीडियो बना रहे हैं और आपके बुक्स में हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल आपको बताएं। ठीक है, इसलिए हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, केवल आपको पढ़ाना चाहते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, और बच्चों यही हमारी सफलता होगी। यदि आप मेरी पढ़ाई पर ध्यान देते हो और मेहनत करते हो, वही हम अपनी सब कुछ सफलता मानेंगे। ठीक है, तो हम सीधे आपकी प्रश्नावली में चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको 5.2 का 12 नंबर तक सवाल बताया था। आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कंडीशन बच्चों -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है। कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन है -1 और 1 के बीच में x का मान है। ठीक है, और cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर जैसे आपने 12वां सवाल किया, 10वां किया था, तुरंत आप सोचिए, देखिए प्रतिलोम फलन है और बड़ी राशि का है। ठीक है, तो इसे आप पहले सरल करने का प्रयास कीजिए। तो हमारा प्रयास कैसे होता है बच्चों? प्रयास ऐसे होता है कि हम देखेंगे कि जो ये लिखा हुआ है इसके स्थान पर यदि हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रख दें और वह त्रिकोणमितीय अनुपात रखने के पश्चात यहां कास का ही फार्मूला प्राप्त हो, पहला हमारा ऐसा विचार होना चाहिए, तो हमारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो सोचिए आप, सर्वप्रथम देखिए कास लिखा है तो कास का पहला सूत्र पढ़ते हो, कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास और साइन में हैं तो संबंध सभी के, कास का मान tan के भी पदों में आप निकाल सकते हो, परंतु जो आपने बेसिक पढ़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बेसिक सर्वप्रथम आपने मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी समकोण त्रिभुज की, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है बच्चों। इससे हम जब मान निकालते हैं तो कास थीटा का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलता है, जो यहां मान्य नहीं होगा। फिर आप पढ़ते हो दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें आप पढ़ते हो कास a प्लस बी कास a माइनस बी। देखिए वो रूप भी नहीं बनेगा। फिर आप पढ़ते हो अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कास 2 थीटा कास 3 थीटा। तो देखिए कास 2 थीटा कास 3 थीटा पढ़ते हो आप, तो कास 2 थीटा के आपने 4 मान पढ़े, 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में और 1 tan के पदों में। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, परंतु दोबारा बता रहे हैं। कास 2 थीटा बराबर आपने एक पढ़ा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा पढ़ा 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में है। और tan के पदों में पढ़ा आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गौर कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों लिखा हुआ है। अगर हम x के स्थान पर tan रख दे तो, परंतु 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ऊपर हो जाएगा 2 tan थीटा। तो आप जब अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र याद करोगे तो आप वहां sin 2 थीटा भी पढ़ते हो, tan 2 थीटा भी पढ़ते हो। तो sin 2 थीटा बराबर आप जानते हो होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों वो यहां लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x के स्थान पर हम tan थीटा यदि रख दें तो यहां साइन का फार्मूला बन जाएगा, और यदि साइन का फार्मूला बन जाएगा तो उसे हम कास में एंगल के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो अब हम आपको करके दिखा रहे हैं। माना कि x बराबर tan थीटा मान लिया, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आप यहां मान रखोगे तो y बराबर कास इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये सूत्र होता है, आप जानते हो, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या रखा है यहां, कास इनवर्स साइन 2 थीटा।
यहां रखा। अब देखिए आप साइन को कास में परिवर्तित कीजिए, तो फिर आप सूत्र लगाओगे क्या, साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। आप जानते हो ये भी एंगल से बदला जाता है। आप तो अब इसे यहां मान रख दीजिए आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स कास 90 माइनस थीटा। अब बच्चों देखिए आप, पिछले वीडियो में हमने यहां बड़ा कोष्टक लगाया नहीं था, यहां लगाया था छोटा कोष्टक। आप भी ऐसा कर सकते हो। और यहां छोटा कोष्टक नहीं था, यहां क्या लगाया था, रेखा कोष्टक। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और इच्छा हो तो आप बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक कर दिए, जो अभी हमने पहले लगाया था, ठीक है। अब देखिए ये कास इनवर्स इंटू कास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो 1 हो जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा, π/2 माइनस थीटा। अब आपको थीटा का मान रख देना है, y बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब आप क्या करोगे, अब देखिए थीटा राशि हमारे x में परिवर्तित हो गई। जब थीटा राशि हमारी x में परिवर्तित हो गई तो अब हम अवकलन का निशान लगा देंगे। क्या लिख देंगे, d/dx बराबर d/dx π/2 माइनस d/dx tan इनवर्स x। तो अब ये हुआ dy/dx, इसका मान 0 माइनस बच्चों यहां 2 था, 2 थीटा था, तो यहां भी हमें 2 थीटा ही लिखना होगा। देखिए यहां 2 थीटा लिखा था तो 2 थीटा लिखेंगे हम। यहां भी 2 थीटा होगा तो यहां 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात उत्तर आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको हम अगले प्रश्न में लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। अब आप देखिए, ये आपको हमने 13 नंबर तक बताया, तो शायद आपने ध्यान दिया होगा, वीडियो हमारा पढ़ रहे होगे आप, तो 10वां 11वां 12वां 13वां ये तीनों सवाल एक ही प्रकार के थे, और क्वेश्चन नंबर 9 भी एक ही प्रकार का था। इनमें सब में आपने प्रतिस्थापन सब जगह x बराबर tan थीटा ही किया है। देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। और है मान क्या, जबकि x परिभाषित है -1/√2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√2, यानी x का मान -1/√2 और 1/√2 के बीच है। अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा है साइन इनवर्स। अब आप इसमें ऐसा प्रतिस्थापन कीजिए कि x के स्थान पर हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात रखें कि यहां एक फार्मूला हमें साइन का प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, यदि ये 2x ना लिखा होता तो यहां हम लिख देते कास थीटा, तो हो जाता √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, वो साइन थीटा होता है। परंतु यहां 2x लिखा हुआ है तो इसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का प्रयोग होगा नहीं, ठीक। अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आप आइए तो ध्यान दीजिए, ये लिखा है 2x है। अगर हम यहां लिख दें 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, और 2 साइन थीटा कास थीटा अपवर्त कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 2 थीटा बनाता है। तो आप देखिए, आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप यदि चाहें तो x बराबर साइन थीटा यहां रख दें, आप चाहें तो x बराबर कास थीटा रख दें, दोनों मान आप यहां रख सकते हो, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर साइन थीटा, आप चाहो तो कास थीटा रख सकते हो। x बराबर साइन थीटा रखा तो थीटा बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स x हुआ। अब आप यहां मान रखो, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बच्चों आप सूत्र ध्यान दो, आप जानते हो कास थीटा बराबर होता है √1 माइनस
किससे? समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप यहां लिख दोगे कास थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों, फिर ये सूत्र बन गया कौन सा? आप जानते हो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा। तो y बराबर कितना आया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बच्चों साइन इनवर्स इंटू साइन हो गया 1, तो y बराबर कितना हुआ? 2 थीटा हो गया। अब थीटा के स्थान पर आप मान रख दो, तो y बराबर हो गया 2 साइन इनवर्स x। अब आप यहां अवकलन का निशान लगा दो, dy अपान dx बराबर 2 इंटू डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स x। अब बच्चों जानते हो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उत्तर कितना हुआ? 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम आपको अगले क्वेश्चन नंबर 15 में लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, लिखा हुआ है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 15 है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये सेक इनवर्स लिखा हुआ है। आप जानते हो सेक व्युत्क्रम होता है कास का। ठीक है, तो यदि नीचे हमारे यहां कहीं कास का सूत्र बन जाए, अगर ये कास का फार्मूला बन जाए, तो 1 अपान कास क्या होता है? सेक होता है। तो आप सोचो कि हम ऐसा यहां कौन सी x के स्थान पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रख दें कि यहां कास का फार्मूला सूत्र तैयार हो जाए। तो फिर वही सोचना है आपको। सर्वप्रथम कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है नहीं, रूट है नहीं यहां। फिर आप जानते हो कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी है नहीं, स्थितियां नहीं है वो। तो बस अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे ही आप आते हैं, तो आप जानते हो कास 2 थीटा के 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, चौथा tan के रूप में। देखिए एक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास 2 थीटा होता है। कास 2 थीटा के अभी हमने पिछले वीडियो में बताए, अब भी बता रहे हैं, और इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि कास 2 थीटा के हम 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। पहला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूप लिए हुए है, तो आप यहां क्या लिखोगे? माना कि x बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कास इनवर्स x। अब आप यहां मान रखोगे, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों देखो ये सूत्र लिख गया। कौन सा सूत्र बन रहा है? ये बन रहा है कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहां मान रख दोगे y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान कास 2 थीटा। अब 1 अपान कास क्या होता है? 1 अपान कास आप अच्छी तरीके जानते हो सेक होता है, सेक थीटा हो गया। अब सेक इनवर्स इंटू सेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हुआ? 2 थीटा हुआ। अब आप थीटा का मान रख दोगे, तो थीटा का जब मान रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 2 कास इनवर्स x। अब आप अवकलन का निशान लगाओगे, तो dy अपान डी एक्स 2 इंटू डी अपान डी एक्स कास इनवर्स x। अब कास इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? -1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अब बच्चों ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, आप उसमें प्रयास करना। ठीक है, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों आप मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको बच्चों करके लाना है, प्रयास करना। हम अगले वीडियो में आपको ये अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।